मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में स्थित है एक दिव्य स्थान। यहाँ पर लखुंदर नदी के तट पर स्वयंभू देवी शक्ति अनादिकाल से विराजमान है। यहाँ माँ बगलामुखी पीताम्बरा स्वरूप में उपस्थित हैं। धन की देवी महालक्ष्मी और विद्या की देवी सरस्वती भी इनके साथ ही विराजित हैं। नलखेड़ा में लखुंदर नदी के तट पर नदी से पूर्व दिशा में माँ बगलामुखी विराजमान है। सभी कामों की सिद्धिदात्री माँ बगलामुखी, जिनके एक ओर धनदायिनी महालक्ष्मी और दूसरी ओर विद्यादायिनी महासरस्वती विराजित हैं। माँ बगलामुखी की प्रतिमा विश्व में केवल 3 स्थानों पर ही विराजित है। एक है नेपाल, दूसरी है मध्य प्रदेश के दतिया और तीसरी नलखेड़ा में अनंत काल से विराजित हैं। माँ बगलामुखी कहा जाता है नलखेड़ा में इस स्थान पर माँ बगलामुखी पीताम्बरा स्वरूप में अनंत काल से विराजित हैं, यानी कि इनकी किसी ने स्थापना नहीं की है, ये स्वयंभू प्रकट हैं। हो सकता है कि यह सतयुग से हो या त्रेता या द्वापर से या हो सकता है कलयुग से, लेकिन इस स्थान का अनंत काल से संबंध जोड़कर बताया गया है। प्राचीन काल में यहाँ बगावत नाम का गांव हुआ करता था। यह विश्व शक्ति पीठ के रूप में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि माँ बगलामुखी की उपासना और साधना से माता वैष्णो देवी और माँ हरसिद्धि के समान ही साधक को शक्ति के साथ धन और विद्या की प्राप्ति हो जाती है। सूर्योदय से पहले ही सिंहमुखी द्वार से प्रवेश के साथ ही भक्तों का माँ के दरबार में आना जाना शुरू हो जाता है और अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए अर्जी लगाना शुरू हो जाता है। माँ बगलामुखी की इस विचित्र और चमत्कारी प्रतिमा की स्थापना का कोई ऐतिहासिक प्रमाण अभी तक नहीं मिलता। इसी से यह अनुमान लगाया जाता है कि माता के इस स्थान पर माता की स्थापना पहले के युगों में ही हुई होगी, क्योंकि स्थापना के कोई सबूत नहीं मिलते। इसलिए यह विश्वास है कि यह स्वयं प्रकट स्थान है। यह माता की प्रतिमा स्वयं सिद्ध है और स्वयं स्थापित है। काल गणना के हिसाब से यह स्थान करीब 5000 वर्ष से भी पहले से उपस्थित है। कब से ये नहीं कहा जा सकता। कहा जाता है कि महाभारत काल में पांडव जब विपरीत परिस्थिति में थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें बगलामुखी माता की इस स्थान पर उपासना करने के लिए कहा गया था। तब माँ की प्रतिमा एक चबूतरे पर ही विराजित हुआ करती थी। पांडवों ने इस त्रिगुण शक्ति स्वरूपा की आराधना कर विपत्तियों से मुक्ति पाई थी और अपना खोया हुआ राज्य वापस पा लिया था। यह एक ऐसा शक्ति स्वरूप है जहां कोई छोटा बड़ा नहीं होता। देवी शक्ति होने के प्रमाण बगलामुखी के इस मंदिर के आसपास की संरचना देवी शक्ति के साक्षात होने का प्रमाण करती है। मंदिर के उत्तर दिशा में भैरव महाराज का स्थान है। पूर्व में हनुमान जी की प्रतिमा है। हनुमान जी के पीछे चंपा, नीम और बिल्व पत्र के पेड़ हैं। दक्षिण दिशा में राधा कृष्ण का प्राचीन मंदिर है। मंदिर परिसर में हवन कुंड हैं, जिनमें आम और खास सभी भक्त अपनी आहुतियां दे सकते हैं। नवरात्रि के दौरान हवन की क्रियाओं को संपन्न कराने का विशेष महत्व होता है। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले इस हवन में तिल, जौ, घी, नारियल आदि का होम किया जाता है। कहते हैं कि माता के सामने हवन करने से सफलता के अवसर दोगुने हो जाते हैं। माँ बगलामुखी के इस मंदिर के ठीक सामने 80 फीट ऊंची दीपमाला है, जिसमें दिए जलाए जाते हैं। रंग की सामग्रियां यहाँ पर माता को चढ़ाई जाती है। माँ के इस मंदिर में साल भर भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन नवरात्रि में लाखों भक्त माँ के दर्शन के लिए देश विदेश से यहाँ पर आते हैं। माता के मंदिर में हवन करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। नवरात्रि में मां बगलामुखी मंदिर में 9 दिनों तक भंडारे का आयोजन भी किया जाता है। भंडारे में हर दिन हजारों भक्तों के लिए भोजन प्रसादी बनाई जाती है और सभी भक्त भोजन प्रसादी ग्रहण करते हैं। 3 मुख वाली मां बगलामुखी का मंदिर मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के नलखेड़ा में स्थित है। मान्यता है कि मां बगलामुखी का यह मंदिर बहुत ही अधिक पुराना होने के कारण और अधिक महत्वशाली हो जाता है। पहले इन माता जी को देहरा के नाम से जाना जाता था। यहाँ पूजा में हल्दी और पीले रंग की पूजन सामग्री का विशेष महत्व है। संभवतः यह अकेला मंदिर है जहाँ पूजा में माँ को खड़ी हल्दी और हल्दी पाउडर भी चढ़ाया जाता है। इस मंदिर में त्रिशक्ति माँ विराजित हैं। जैसा कि हमने बताया कि माता के 3
स्वरूप यहाँ पे विराजित हैं। मान्यता है कि मां बगलामुखी के दाएं मां लक्ष्मी और बाएं में सरस्वती मैया हैं। त्रिशक्ति मां का मंदिर भारतवर्ष में और कहीं दूसरा नहीं है। बेलपत्र, चंपा, सफेद आकड़े, आंवले तथा नीम एवं पीपल एक साथ में ही स्थित हैं। तंत्र साधना के लिए प्रसिद्ध है मां बगलामुखी। मां बगलामुखी मंदिर में तंत्र साधना के लिए विशेष संयोग बनते हैं। मंदिर के चारों तरफ शमशान व पास में ही नदी के कारण इसका महत्व और भी बढ़ गया है। पश्चिम में ग्राम गुदरावन, पूर्व में कब्रिस्तान और दक्षिण में कच्चा शमशान है। उन्होंने बताया कि बगलामुखी तंत्र की देवी हैं, जो साधक उनकी साधना कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर तांत्रिक अनुष्ठानों का महत्व अधिक है। यह मंदिर इसलिए भी महत्व रखता है क्योंकि यहाँ की मूर्ति स्वयंभू है। मां बगलामुखी में भगवान अर्धनारीश्वर महाशंभु के अलौकिक रूप का दर्शन मिलता है। माथे पर तीसरा नेत्र, मणि जड़ित मुकुट व चंद्र इस बात की पुष्टि करते हैं। बगलामुखी को महारुद्र की मूल शक्ति के रूप में माना जाता है। वैदिक शब्द बगला है, उसका विकृत अग्मोक्ता शब्द बगला, अतः मां बगलामुखी कहा जाता है। भगवती बगला अष्टमी विद्या है। आराधना श्री काली, तारा तथा षोडशी का ही पूर्व क्रम है। सिद्ध विद्या आत्रयी में पहला स्थान है। मां बगलामुखी में रूपणी, स्तंभनी, भ्रामरी, क्षोभिनी, मोहनी, संहारिणी, द्राविणी, जम्बिनी, पीताम्बरा, देवी त्रिनेत्री, विष्णु वनिता, विष्णु शंकर, भमिनी, रुद्रमूर्ति, ऐसे कई प्रकार के स्वरूप में माता को पुकारा जाता है। अब बात करते हैं कि नलखेड़ा में मां बगलामुखी का हवन करवाने के महत्व क्या है और क्या कारण है। जब जीवन में विपत्तियां चारों ओर से घेर लेती है, मानसिक तनाव, शत्रु बाधाएं, कोर्ट कचहरी के मुकदमे, आर्थिक संकट या पारिवारिक कलह जब व्यक्ति के विश्वास को तोड़ देता है, तब मां बगलामुखी के चरणों में ऐसी स्थिति में उपासना करने के लिए जाना चाहिए, जिससे बहुत लाभ मिलता है। मां बगलामुखी शक्ति की 10 महाविद्याओं में से गिनती होती है, जिन्हें शत्रु संहारणी, वाणी नियंत्रणी और संकट नाशिनी कहा जाता है। नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर को उनकी सबसे प्राचीन और शक्तिशाली पीठों में से एक माना जाता है, इसीलिए यहाँ पे बगलामुखी माता के हवन करवाए जाते हैं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार जब व्यक्ति अत्यधिक परेशानियों, विवादों में फंस जाता है, नकारात्मकता में फंस जाता है और उसे विजय की इच्छा होती है, विजय प्राप्त करने के लिए, तब माता बगलामुखी का हवन मंत्रोच्चार के द्वारा किया जाता है। यह मंत्र शत्रु की बुद्धि को स्तंभित कर देते हैं, अर्थात उसे निष्क्रिय कर देते हैं। कहा जाता है कि मां की कृपा से नकारात्मक शक्तियां दूर भागती हैं और सत्य की विजय होती है। नलखेड़ा की धरती को तंत्र शक्ति का केंद्र कहा गया है। यहाँ स्वयं मां बगलामुखी ने ब्रह्मास्त्र के प्रभाव को रोकने के लिए प्रकट होकर सृष्टि को संतुलन में लाया था, इसलिए यहाँ किया गया हवन और साधना शीघ्र फलदायी होती है। शत्रु बाधा से मुक्ति प्राप्ति जिन्हें चाहिए, जो व्यक्ति शत्रु, कोर्ट केस या झूठे आरोपों से परेशान हो, उन्हें लाभ की प्राप्ति होती है। जिन्हें मन की बेचैनी, डर और चिंता होती है, उनकी चिंता दूर होती है। व्यापार और करियर में स्थिरता आती है, अड़चनें हटती हैं और निर्णय करने की क्षमता बढ़ती है। घर परिवार में नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव दूर होता है और सकारात्मक वातावरण बढ़ता है। मां बगलामुखी का हवन करने के लिए सर्वप्रथम मां बगलामुखी का पूजन एवं आवाहन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण कर देवी का ध्यान ह्रीम बीज मंत्र से किया जाता है। हवन कुंड में पीली सरसों, हल्दी की गांठें, चने की दाल और गाय के घी में आहुतियां दी जाती हैं और मंत्र कहे जाते हैं। ओम ह्लीम बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभ जीवाम किलय बुद्धिम विनाशय ह्लीम ओम स्वाहा। ऐसे कई मंत्रों का उच्चारण किया जाता है विभिन्न देवी देवताओं के लिए। बगलामुखी माता के मंदिर में हवन करवाने का जो सही समय और अत्यंत शुभ समय माना गया है, वह गुरुवार और अमावस्या के दिन माना जाता है, तथा आप वर्ष में कभी भी यहाँ जाकर हवन करवा सकते हैं अपनी मनोवांछित कामना को पूरी करने के लिए और अपने आप को किसी विशेष समस्या से बाहर लाने के लिए। तो यह जो मां बगलामुखी का हवन है और ये जो धार्मिक अनुष्ठान है, ये सिर्फ साधारण पूजा पाठ नहीं बल्कि आत्मशक्ति को जागृत करने का एक बहुत बड़ा माध्यम है, जिससे जीवन की चिंताएं और बाधाएं दूर हो जाती हैं। नलखेड़ा में बगलामुखी माता का यह हवन करवाना, उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाना बहुत ही ज़्यादा फलदायी होता है सभी साधक साधिकाओं के लिए। इसीलिए जो भी साधक और साधिकाएं
वाणी, बुद्धि और शक्ति तीनों माँ की कृपा से जागृत कराना चाहते हैं, वो यहाँ पर जाकर अपना हवन करवाएं। ध्यान रखिएगा कि आपको माता के प्रति पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, तो आपको जो लाभ होता है वो भी बहुत अधिक होता है। तो ये थी जानकारी माँ बगलामुखी के नलखेड़ा के हवन के ऊपर कि इस स्थान का कितना महत्व है। तो ब्रह्मास्त्र को रोकने वाली माँ बगलामुखी की साधना आप लोग अपने घरों में भी कीजिए, और जिनको भी समय मिलता है कभी जीवन में, तो वो माँ बगलामुखी के पीठ में जाकर पूजन प्रसाद चढ़ाकर हवन करवाने का लाभ भी लीजिए। जय माँ बगलामुखी।